नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं मैं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। काशी, बनारस, प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र, बाबा विश्वनाथ की नगरी। और वहां पर आज भयानक बवाल। मोदी जी और गैनेश के खिलाफ हजारों के तादाद में राहुल के सिपाही सड़कों पर। पुलिस के पसीने छूटे, बवाल भी हुआ, लेकिन कांग्रेसी पीछे हटने को तैयार नहीं। एक तो बनारस में वैसे भी जिस हिसाब से अजय राय जी ने चुनाव लड़ा, उन्होंने कांग्रेस के रूट्स को, जो आम कार्यकर्ता है, उन्हें जिंदा किया। ये तो चुनाव जीतते-जीतते रह गए और मोदी जी चुनाव हारते-हारते बच गए। ऐसे में आज भी काशी के कई लोग मोदी जी की जगह अजय राय को भी अपना सांसद मानते हैं मन से, और स्वागत भी वैसा ही करते हैं। अब वहाँ पे जब यूथ कांग्रेस ने कमान संभाली, तो जो हुआ ये आप देख भी सकते हो, क्योंकि जो एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे इंडियन यूथ कांग्रेस ने पोस्ट किया वो ये है, याद रखिए मोदी जी, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। लोकतंत्र पर हर वार का जवाब देंगे। आईवाईसी अध्यक्ष उदय भानु के नेतृत्व में युवक कांग्रेस का वाराणसी में वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन से पहले ही पुलिस का प्रहार और गिरफ्तारी ये साफ बताता है कि सच से सत्ता कितनी घबराई हुई है। वोट चोर सरकार और तानाशाही याद रखें, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे आखिरी सांस तक। और ये वीडियो टैग किया, ये वीडियो अपने आप में आपको कहानी बयां करेगा। जो रिपोर्ट आई है बनारस से, वो ये है कि उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस पूर्वी जोन द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़, एसआईआर बंद करो, बेरोजगारी हटाओ जैसे अन्य ज्वलंत मुद्दे को लेकर रविवार को शास्त्री घाट पर एक जनाक्रोश सभा का आयोजन किया गया था। भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने वाले थे, लेकिन अनुमति पत्र लेने के बावजूद जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। कांग्रेस जनों ने बताया कि कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संचालित होना था, जिसमें जनाक्रोश सभा के बाद प्रधानमंत्री और संसदीय कार्यालय में ज्ञापन भी देना था। हम लोग अपनी मांग रखते, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा प्रदेश और केंद्र सरकार के दबाव में जिस तरह से अनुमति न देकर देश की जनता की आवाज को दबाने का कार्य किया, वह पूरी तरह से असंवैधानिक है। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं इसकी घनघोर निंदा करता हूं। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि हर आदमी को अपना विरोध दर्ज करने का पूर्ण अधिकार है, संविधान ने दिया हुआ है। लेकिन सरकार लगातार जनता की आवाज को दबाने का कार्य कर रही है, जो पूरी तरह से निंदनीय है। जबकि हमारा कार्यक्रम सिर्फ मतदाता जागरूक एवं जनमार्ग अधिकार मार्च था। शास्त्री घाट से पीएमओ कार्यालय तक उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस पूर्वी द्वारा रविवार को मतदाता जागरूकता, पानी, बिजली, वोटर अधिकार तथा नागरिक सहभागिता को मजबूत करने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण जन अधिकार पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो शास्त्री घाट पर सभा के बाद निर्धारित मार्ग से होते हुए नागरिक मुद्दों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन प्रेषित किया जाता। इस कार्यक्रम में भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी तथा वाराणसी मंडल के युवा उपस्थित होते, लेकिन मनमाने ढंग से जनहित के मुद्दों पर आयोजित कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई। ये खबर है जो वहां पढ़ी है। अब सवाल ये है कि इतना विरोध और जिस भारी तादाद में, हजारों की तादाद में युवक इकट्ठा हुआ है,
उससे ये तो पता पड़ता है कि ये जो कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना और एक सपने देख रहे हैं, वो है नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी और अजय राय, उत्तर प्रदेश के, इनके मेरिट्स पे ये कितने बड़े नेता हैं, इस पे चर्चा हो सकती है। लेकिन जिस हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 24/7 रास्ते की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे लगता है कि सही मायने में कांग्रेस के एटलीस्ट कुछ नेताओं ने तो ये मान लिया, राहुल गांधी तो पहले से मानते आ रहे हैं, कि हम विपक्ष में हैं और हमें रास्ते की लड़ाई लड़नी है। बाकी ट्विटर से लड़ाई लड़ते हैं और प्रेस रिलीज़ देके या मीडिया को हैंडल करके जितना छप सके उतने छपने का प्रयास करते हैं। रास्ते की लड़ाई, जेल भरो, ये जो चीज़ें थी, ये गायब सी हो गई थी कांग्रेस में। जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भानु, उन्होंने हर जगह, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बनारस हो, काशी हो, यहाँ पर इतना तो बता दिया कि वो 24/7 रास्ते पे उतर के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि ये प्रदर्शन होने देने में तकलीफ थी? इसके पहले यूपीए की सरकारें भी थी, नॉन बीजेपी सरकार थी, बीजेपी लगातार विपक्ष में था और विपक्ष लगातार जन आंदोलन करता था और उस आंदोलन को जगह मिलती थी, क्योंकि विरोध करना ये आपका संविधान ने दिया हुआ अधिकार है। लेकिन पता नहीं, भले ही ये अपने आप को धाकड़ सरकार कहते हो, वो शिमला याद करवाने वाली बात करते हो, लेकिन फिर विरोधियों से डरते क्यों हैं? ताज्जुब लगता है ये सुन के भी कि प्रधानमंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र में विजिट पे आते हैं और अजय राय लखनऊ में अपने घर में हाउस अरेस्ट किए जाते हैं। ऐसा क्या है कि वो लखनऊ में भी घर के बाहर निकले तो तकलीफ होगी। एक बार तो कहीं दौरे पे जाना था तो पुलिस ने उनको घर से लेके एयरपोर्ट तक, प्लेन में बैठने तक एस्कॉर्ट किया ताकि वो कहीं और नहीं जाए, उसी जगह जाए जहाँ प्लेन लेके जा रहा है। ये डर किस बात का? ये फेयर प्ले है। इसके पहले मोदी जी भी विरोध में थे। मुझे याद है कि जब रथ यात्रा निकली थी अडवाणी जी की, रथ यात्रा तो विरोध में निकली थी सरकार के, और जब रथ यात्रा निकली तो हर प्रदेश में बीजेपी की तो सरकार ही नहीं थी, लेकिन हर जगह रथ यात्रा को जाने दिया। नरेंद्र मोदी गुजरात में रथ यात्रा के सारे लॉजिस्टिक की व्यवस्था कर रहे थे। अडवाणी जी और प्रमोद महाजन, अडवाणी जी रथ में थे, प्रमोद महाजन उनके साथी थे और पूरे गुजरात में सारी व्यवस्था रथ यात्रा की जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते थे। तो मोदी जी को पता है कि विरोध करने का अधिकार है। इसी अधिकार में उन्होंने मनोहर जोशी की यात्रा को श्रीनगर तक लेके गए थे। तब भी उन्होंने किसी ने रोका नहीं था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि वो सत्ता में बैठने के बाद विरोध को एकाएक डरने लगे। क्या उनको डर लगता है कि जनता उनको नकारती है? क्या उनको अभी भी डर है कि जब इतना सारा खेला हो रहा है चुनाव आयोग के मतदाता सूची में और चुनाव कैसे जीते जा रहे हैं, ये सब हाथ में होते हुए भी जन जागरण से डर क्यों? सवाल ये है। यदि आपने नौकरियाँ दी है, बेरोज़गारी है ही नहीं, तो फिर यूथ कांग्रेस के इस आंदोलन से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई बेरोज़गार उनका साथ नहीं देगा। लेकिन बेरोज़गारी भयावह है, तो आपको डर है कहीं बेरोज़गार रास्ते पे उतर आए, तो फिर आपको सरकार में रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या बांग्लादेश, लंका, नेपाल या जेन ज़ी का जो आंदोलन हुआ, उससे सरकार इतनी डरी हुई है कि छोटे-मोटे आंदोलन को भी जूते के नोक से रगड़ने का प्रयास करते हैं। फिर चाहे लद्दाख का वांगचुक का आंदोलन हो, जिन्होंने सिर्फ़ आपके वादे याद दिलाए और आपने किए हुए वादे निभाए, इसके लिए आंदोलन किया, तो आज वो पाकिस्तान के हस्तक के आरोप के तहत जेल में है। जो आदमी जिसने भारत को अपनी जीवन दिया, नए आयाम स्थापित किए, वो आज राष्ट्रद्रोही का मुकदमा झेल रहा है, क्योंकि उसने सरकार से सवाल पूछे।
क्या सरकार आंदोलन से डरती है? सरकार आंदोलन जीवी कहती है विपक्ष को। तो फिर इतने साल तक भाजपा किस पे जिंदा थी? आंदोलनों पे तो जिंदा थी। विपक्ष का काम ही आंदोलन करना है। एक आज इतना तो है कि यूथ कांग्रेस ने यूपी सरकार को इतना तो हिला दिया, एक शांति मार्च तक निकालने देने के पहले हज़ारों की तादाद में पुलिस को लगाकर उनको अरेस्ट किया गया। ये वीडियो वायरल हुए, वीडियो आपने भी देखा। ये वीडियो जनमानस के बीच में जाएगा, तो संघर्ष की नई गाथा लिखेगा। आपने अरेस्ट किया, उनका दोष इतना था कि वो कुछ जवाब माँग रहे थे। जवाबदेही सरकार की होती है, चाहे योगी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो। वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, फिर जवाबदेही से भागना क्यों? आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।